Good evening, all of you. BSc Part 3। बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस एंड मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस। चलिए जल्दी से जुड़ते रहिए बेटा। अरे यार पेन कहाँ रखे भाई। एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट करिए तो। एक मिनट वेट करिए, जस्ट वेट करते रहिए तो एक मिनट। लिखने वाला पेन पेन हमको दिख नहीं रहा है पेन। पेन दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ सुजीत पढ़ा के गए। देख देख। हाँ लाइव है, चल रहा है भाई। बेटा फिगोसिटी से पहले एक चीज और पढ़ लीजिए, तब फिगोसिटी मैं पढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक हेडिंग और है, उसको भी पढ़ लीजिए तब फिगोसिटी पढ़ाऊंगा। बेटा वो जूलॉजी की क्लास ऑफलाइन जब शुरू होगा तभी चलेगी। यार कहीं देख तो नहीं रहे हैं। इसी में ला कुछ कुछ दे उसी से लिखते रहे तब तक। हाँ चलेगा। या लिख रखे हैं यार इधर, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। फिगोसिटी से पहले एक टर्म और पढ़ लीजिए तब बेटा, क्योंकि उस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हेडिंग डालिए बेटा, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। जी गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिगोसिटी बेटा नेक्स्ट टाइम पढ़ा देंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन इस पर हैं वो कर लेंगे तब। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पर ईयर लगभग पेपर में ज़्यादातर में आया हुआ है। ठीक, देखिए क्या होता है बेटा, हम मान ले रहे हैं बेटा गिब्स एनर्जी जो होता है वह फंक्शन होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 डॉट डॉट ni। तो लिखेंगे बेटा, लेट अस
consider gives free energy. Let us consider gives free energy is the function of let us consider gives free energy is the function of pressure, comma temperature, pressure, temperature and number of moles of various constituents. हाँ, various constituents, that is gas free energy is the function of pressure, comma temperature, comma n1, comma n2 dot dot ni. देखिए, कैपिटल जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, कामा टेम्परेचर, कामा n1, कामा n2 डॉट डॉट ni. फ्यूगोसिटी बेटा नेक्स्ट टाइम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करिए बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नीचे लिखिए ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन, करिए बेटा जरा पार्शियल। तो डी जी इज इक्वल टू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी, कामा n1, कामा n2 डॉट डॉट ni dp प्लस डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट p, कामा n1, कामा n2 डॉट डॉट ni dt प्लस डेल जी और डेल n1 p, कामा t, कामा n2, कामा n3 डॉट डॉट ni dn1 प्लस डेल जी और डेल n2 dn2 p, कामा t, n1, कामा n3, कामा n4 डॉट डॉट ni प्लस डॉट 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 डेल जी और डेल ni एट कांस्टेंट p, कामा t, कामा n1, कामा n2 मिंथुस राम, IIM यूनिवर्सिटी दरभंगा, मिथिला यूनिवर्सिटी। मिंथुस राम बेटा, यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ठीक। अगर आपका सिलेबस बेटा मैच करता है तो आप पढ़ सकते हैं। आप इस नंबर पर अपना सिलेबस व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हो गया, नोट हो गया। डिफ्रेंसिएशन का तरीका बेटा, डी जी इज इक्वल टू एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अनदर सबको कांस्टेंट कर देंगे। अरे
बात समझ आई बेटा? ए के रिस्पेक्ट में जैसे पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो बचे टर्म कौन से, टी एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई सभी कांस्टेंट हो गए। जो डिफरेंशियल यहाँ होगा वही डिफरेंशियल ऊपर होगा। फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो बचेंगे कौन, पी एन वन एन टू डॉट डॉट एन आई सभी को कांस्टेंट कर लिया जाएगा, डेल जी और डेल टी इंटू डी टी हो जाएगा, प्लस एन वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, अनदर सबको कांस्टेंट किया गया, इसी तरीके से एंड सो ऑन। देखिए बेटा, यहां से यह वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखिए डी जी इज इक्वल टू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई डी पी प्लस डेल जी और डेल टी पी कामा एन वन कामा एन टू एन आई डी टी प्लस किसके इक्वल होगा बेटा यह वैल्यू, बताइए किसके इक्वल है, गुड बेटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू वन, यह वैल्यू म्यू टू डॉट डॉट ये वैल्यू किसके हो जाएगी, म्यू आई के, तो प्लस क्या हो जाएगा म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई। ठीक, वेरी गुड। वेयर म्यू वन इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन वन पी कामा टी कामा एन टू कामा एन थ्री डॉट डॉट म्यू टू इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन टू एट पी कामा टी कामा एन वन कामा एन थ्री डॉट डॉट एंड सो ऑन। म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई कामा एन टू डॉट डॉट, यही तो है बेटा म्यू वन केमिकल पोटेंशियल। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए।
at constant temperature and pressure, that is dt equal to 0 and dp equal to 0. एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर किया जाए तो dp इक्वल टू 0 एंड dt इक्वल टू 0. thus इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, dg एट कांस्टेंट p कामा t इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 डॉट म्यू आई dni. नोट कर लीजिए. ओके, एक मिनट बेटा वेट करिए. देखिए अब क्या करिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए. क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चलने में दिक्कत क्या हो रही है आज दोस्त तुम्हें? चलो बेटा हम देख लेते हैं इसको. चलो चलिए ठीक, ये था dg एट कांस्टेंट p कामा t इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 डॉट डॉट म्यू आई dni. ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया था.
इसे इक्वेशन नंबर 2 किया गया था। ठीक, यहां लिखिएगा बेटा इक्वेशन 2 इज, इसी इक्वेशन 2 को ही इज नोन एज गिब्स डेहुम इक्वेशन। नोन एज गिब्स डेहुम इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको क्या कहा गया बेटा? गिब्स डेहुम इक्वेशन। अब क्या करिए बेटा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। नीचे लिखेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फॉर डेफिनिट कंपोजिशन, फॉर डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम indicated by the number of moles। नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स n1 कामा n2 डॉट डॉट ni, we get g कामा p कामा t एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया गया है बेटा n1 कामा n2 n3 डॉट डॉट ni इज इक्वल टू μ1 n1 प्लस μ2 n2 μi ni। इसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो जिसके अरे एक मिनट बेटा। हाँ, इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स n1 कामा n2 डॉट डॉट ni वी गेट, इसको इंटीग्रेट dg का इंटीग्रेशन करेंगे तो pt नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे n1 कामा n2 डॉट डॉट ni एंड dn1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? डी शब्द सभी का रिमूव कर देंगे, आ जाएगा। देखिए सिंपली जैसे क्या करते हैं, dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है? x होता है। तो वैसे dn1 का इंटीग्रेशन x n1, dn2 का इंटीग्रेशन n2, dni का इंटीग्रेशन ni। यहां लिखेंगे इक्वेशन 3 इज नोन एज another form gives डेहुम इक्वेशन।
हो गया बेटा, नोट हो गया। अब जरा देखिए बेटा, डिफरेंस, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ओ सॉरी 3, इक्वेशन 3 को फिर से डिफरेंशिएट करें फॉर वेरिएबल कंपोजिशन, फॉर वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम at constant temperature and pressure। इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए, वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा वो बुक में लगा दिया जाता, होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं है तो हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बुकों में लिख दिया जाए, चलो हटा देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स लगे हुए हैं तो यहाँ तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। चलो अब हम मान ले रहे हैं बेटा कि μ1 भी वेरिएबल है और n1 भी वेरिएबल्स है। बात खत्म हो, क्लियर हुई बेटा? यहाँ क्या μ1 भी वेरिएबल होना चाहिए और n1 भी वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल हैं तो क्या लिखा जाएगा, देखिए dg at constant p comma t is equal to μ1 dn1 plus μ2 dn2 mu I dni plus n1 d mu1 plus n2 d mu2 ni d mu I। अरे सॉरी, this is your first function beta। second function differential of the same first function is the same μ1 differential of the second function plus differential of the first function and क्या n1 को पहले लिख लेंगे d μ1, ठीक। इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इसको मान के हमने क्या किया बेटा, इसका एक यहाँ होना चाहिए, दोनों को साथ साथ हमने रखने के बजाय एक सीक्वेंस में ऑर्डर में रख दिया है। क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन इज सेम डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज सेम एंड डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दिस एंड सो ऑन। ऐसे करते गए तो ये सीक्वेंस हमें ऑब्टेन्ड होगा बेटा। अनदर डिफरेंट फॉर्म में जो है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन को ऑब्टेन्ड किया जाता है। From equation 2 and 4 देखिए 2 और 4 क्या कहता है,
ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी जी एट कांस्टेंट पी कामा टी। इक्वेशन 2 देखिए, एज दिस टर्म इज सेम। इक्वेशन 2 बेटा ये किसके इक्वल है, डी जी कामा पी टी के बराबर। तो क्या लिखा जाएगा, डी जी एट कांस्टेंट पी कामा टी इज इक्वल टू डी जी एट पी कामा टी इज इक्वल टू क्या मिला है यहाँ से, एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस डॉट डॉट एन आई डी म्यू आई। दोनों, अरे दिस इक्वल टू प्लस है बेटा, प्लस ए प्लस है, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस डॉट डॉट एन आई डी म्यू आई इक्वल टू 0। ये बेटा जब इसको नहीं लिखना है, ये तो हम बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है कॉपी पे। ये बता रहे हैं कि यह वैल्यू इक्वेशन 2 इतने के इक्वल था और इसके स्थान पर हमने डी जी पी टी लिख सकते हैं। तो बचेगा डी जी पी टी इज इक्वल टू डी जी पी टी दिस क्वांटिटी। डी जी पी टी कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन में मिलेगा। Another form of Gibbs-Duhem equation। नीचे लिखें 10 वी हैव 3 यूजफुल रिलेशन इज दस वी हैव 3 यूजफुल रिलेशन इज, क्या मिले बेटा, तीनों रिलेशन देख लीजिए, सब रिलेशन लिख डालिए एक साथ तीनों को। तो क्या क्या मिले, जी कामा पी कामा टी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 एन वन म्यू वन म्यू टू एन वन एक रिलेशन ए मिला था, दूसरा मिला था बेटा डी जी एट कांस्टेंट पी कामा टी इज इक्वल टू म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू
म्यू आई डी एन आई समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई 0 इज इक्वल टू, अभी लास्ट में मिला है बेटा एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू एन आई डी म्यू आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई। किसी को प्रूव करने के दे सकता है बेटा, कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है, दोनों होना चाहिए ना कि साथ इन फर्स्ट। क्या कर रहे हो विकास तिवारी? क्या कहना चाहते हो बेटा? विकास किस पॉइंट की बात कर रहे हो बेटा? अच्छा ओ, बेटा ये भी ऐसे पूछ सकता है, या आई लगा के यहाँ अनदर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता है, म्यू आई एन आई, आई ऐसे लिख के पूछता है, म्यू आई डी एन आई, आई यहाँ लगा के पूछता है, इसी तरीके से एन आई डी म्यू आई, आई लगा के यहाँ पूछता है। चाहे ऐसे पूछे चाहे आई लगा के ऊपर पूछे, बातें कही हुई। जो 3 यूजफुल रिलेशन थे बेटा, उन्हीं तीनों को लिखा गया है। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन जरा लिखिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए बेटा। प्रूव दैट डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी प्लस समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी प्लस समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई।
सोल्यूशन देखिए, इसी चीज को सेम लिख लीजिए बेटा, इसी चीज को बेटा सेम लिख लीजिए। सेम यहां तक लिख डालिए, इक्वेशन नंबर 1 तक। यहां तक नोट कर लीजिए बेटा, इक्वेशन 1 तक नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए उसका सोल्यूशन में। नोट कर लीजिए यहां तक। नोट हो गया बेटा? बेटा जब ऑफलाइन चलेगी तभी सब क्लासेज स्टार्ट होंगे बायोलॉजी की। ओके, यहां लिखेंगे वेयर mu1 कामा mu2 डॉट डॉट mu i
are the chemical potential mu1 comma mu2 dot dot mu I are the chemical potential of the constituents 1 comma 2 dot dot I respectively. When mu1 are chemical potential of the constituents 1 comma 2 dot dot I respectively. हो गया बेटे? ठीक है, अब हम कह रहे हैं बेटा कि नाउ फॉर ए क्लोज सिस्टम, नाउ फॉर ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम अगर हम कह रहे हैं कि क्लोज सिस्टम है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, जो भी नंबर ऑफ मोल्स, that is number of moles of the components are not vary, number of moles of the components are not vary, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं कंपोनेंट के वह वेरी नहीं कर रहे हैं, दैट इज dn1 इक्वल टू 0 कामा dn2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट dni इक्वल टू 0। जब नंबर ऑफ मोल्स वेरी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी यह क्या है बेटा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशियल 0 के इक्वल हो जाएगा। 10 इक्वेशन 1 बिकम्स अब 1 क्या बचेगा बेटा? dg इज इक्वल टू, अरे dg इज इक्वल टू डेल जी और डेल पी dp t कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट ni प्लस डेल जी और डेल टी dt p कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट ni। देखिए नंबर ऑफ मोल्स वेरी नहीं कर रहे हैं तो n1 क्या हुआ? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, सभी क्या हो गए? 0 के इक्वल हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लिया? कहा बेटा? क्लास है क्या? किसकी? बस 2 मिनट, 1 मिनट लगे। नोट कर लिए?
हो गए। नीचे लिखिए सिंस वी नो दैट डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। देखिए डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 के देखिए बेटा, यदि इनके कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा। डी जी इक्वल टू या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई, और माइनस एस इज इक्वल टू होगा डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई। इनके कोफिशिएंट को क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, आ जाएगा। लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ dp and dt in equation 2 and 3। तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई एंड माइनस एस इज इक्वल टू डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई। इक्वेशन 2 और 3 के कंपेयर को कोफिशिएंट कर लीजिए, आ जाएगा। Putting the value v and minus s, अरे सॉरी, इसकी वैल्यू को, अरे इस वैल्यू को ले जाकर बेटा इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई एंड डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कामा एन वन कामा एन टू डॉट डॉट एन आई इन इक्वेशन 1। देखिए डी जी इज इक्वल टू, यही वैल्यू यहां पर रखना था बेटा, ठीक। क्या मिलेगा, डी जी इज इक्वल टू टेम्परेचर वाली वैल्यू किसके इक्वल है, वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई। हो गया, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी समेसन ऑफ म्यू आई डी एन आई। अरे भाई इसके पहले वाला इक्वेशन जो था इसके नीचे यह वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। यही आपको प्रूव करना था।
ओके, नोट कर लीजिए, केवल यहाँ ले जाके वैल्यू रखना है क्योंकि यह वैल्यू μ1 के इक्वल हो जाएगी, रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक, ओके, अब कल इसके आगे कराएंगे बेटा क्वेश्चन। ठीक, ओके।